हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नोनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे सिक्स्थ क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 14 वाला वाटर, जो हम चल रहा था कल। तो उसके आगे से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे जल के बारे में, अलग अलग चीज़ें जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। अब हमारे पास आता है जल चक्र के बारे में, और इंग्लिश में बोले तो वाटर साइकिल। तो साथ साथ में यदि आप कुछ जैसे पूछना चाहते हैं तो पॉज करके आप वीडियोस के कमेंट में पूछ सकते हैं जाके, तो जिससे पता चल जाएगा कि आप पढ़ भी रहे हैं या फिर बस ऐसे ही। और हाँ, यदि कुछ जानना है तो आप चाहें तो डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, उसमें जीमेल दी हुई है। और नहीं तो आप जीमेल चैनल के अबाउट में जाके वहाँ पे पता चल जाएगा, जीमेल वगैरह कहीं से पर भी आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। हम जल चक्र पढ़ रहे थे। तो जल चक्र आखिर में क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है कि जल चक्र में क्या होता होगा कि जो जो हमारा जल है वो एक जगह से जाके फिर वहीं उसी जगह पे आता होगा, तो एक पूरा चक्र कंप्लीट करके। तो हम बात करते हैं कि जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार यह देखा कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है? यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जो फर्श पे जो पानी है वो एकदम गायब हो गया। तो इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कें, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह कहाँ चला जाता है? मतलब जो गीली जगह जितनी भी रहती हैं, कपड़े भी सूख जाते हैं, तो ये अब सोचते हैं कि ये आखिर पानी कहाँ गया। ऐसे आपने भी सुखाए होंगे कपड़े। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था? हमने क्या पाया था? जल वाष्पित हो गया तथा नमक शेष रह गया। इस क्रियाकलाप में हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जैसे ही हम पानी को यदि गर्म करते हैं तो जो पानी है वो वाष्पित होकर के ऊपर उठने लगता है और मतलब भाप में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जल वाष्प अपने साथ लवणों का भी वहन नहीं करती है। इस प्रकार बनी जल वाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे प्रायः देखा नहीं जा सकता। हमने भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह देखा कि खेतों में, सड़कों में, छतों और अन्य जमीनों क्षेत्रों में भी जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। मतलब जब हम गर्म करते हैं तो उसके साथ जो भी साल्ट्स वगैरह हैं वो वाष्प रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं, केवल जो जल है वो अकेला परिवर्तित होता है। तो अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। वाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है, इसका पता लगाते हैं। मतलब अब जो गड्ढों में जो खारा जल जो बनाते हैं, जो नमक बनाते हैं, वो कैसे होता है देखना है। दो एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए। अब इन दोनों प्लेट में बराबर मात्रा में जल भरिए, मतलब दोनों में सेम क्वांटिटी में जो है जल रखना है, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं।
अब क्या करना है, जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए जल इधर उधर ना छलके। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का परीक्षण कीजिए। क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है? किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है? जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? मतलब आप देखेंगे 15-15 मिनट में कि दोनों में से जल वह है जो एकदम विलुप्त होता रहेगा, मतलब उससे जल कम जाता है। दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों से भरे जल पर पड़ती हैं। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र में भी सूर्य की किरणें को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तथापि जल से में घुले लवण शेष रह जाते हैं। मतलब जल तो इससे ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें जो कुछ भी जो सॉल्ट्स मिले हुए हैं, लवण, वो सभी इसी में रह जाते हैं। क्रियाकलाप 2 से हमने यह देखा कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट में भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इससे अधिक समय लगता है। मतलब यदि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट यहाँ पे पड़ता है तो इस बहुत तेजी से जो वाष्पन की प्रक्रिया होती है और जो है यहाँ पे जल की मात्रा बहुत जल्दी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी हल्की हल्की होती रहती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा समय लगता है छाया वाले समय पे। क्या सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। मतलब पूरे तो चारों तरफ हमेशा गर्म जैसे बन जाता है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती जाती है, तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल भी इस क्षति को बहुत कम देख पाते हैं। और यदि किसी बाल्टी वगैरह से यदि आप देखें तो उसमें बहुत कम ऐसा हो पाता है। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। क्या जल वाष्प के वायु में अंतरित होने का कार्य कोई प्रक्रम भी है? अब इसमें बता रहे हैं कि जैसे यदि आप बर्नर पे रख के गर्म करेंगे तब भी जो है, ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि आपने किसी बर्तन में पानी रखा है और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो पानी में जो है उसमें से कम जाता है। पौधे द्वारा जल की क्षति। अब बता रहे हैं कि पौधे से कैसे जल जो होता है कम। आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों की वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की मात्रा कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। मतलब जो जो भी जितना भी पानी वो नीचे से जड़ों से लेते हैं उसको कुछ तो खाना बनाने के लिए रखते हैं और कुछ जो है अपने स्टोर करके रख लेते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। मतलब और जो बचा हुआ है उसको किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है वायु में कर देते हैं और रिलीज कर देते हैं बोलेंगे तो। क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पत्नियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का प्रेक्षण किया था? वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। मतलब जो जल है वो तो अलग अलग जो है तरीके, मतलब अलग अलग बोलेंगे हम, जैसे संघनन हो गए, वाष्पन हो गए, इनके द्वारा जो है जो हमारा जल पानी जो है वो वायु में प्रवेश होता है। तो क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त होता है, जैसा कि हमने देखा। मतलब
ये वाष्प होके बादलों में चला जाता है, बादलों से वर्षा होती है और फिर से पानी हमारे पास आ जाता है। ऐसे ये प्रक्रम चलता रहता है। अब आगे बताते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। सो हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं। वाटर साइकिल, डिसअपियरिंग ट्रैक ऑफ वाटर, मतलब पानी कैसे गायब होता है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद जो है पानी सूख जाता है। ये कैसे होता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, सिमिलरली वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लॉथ्स एज they dry up. Water from wet roads, rooftops, and a few other places also disappears after the rains. Where does the water go? तो उसके बाद जो कहाँ चला जाता है वो हमें देखना है। जितनी भी गीली चीज़ें रहती हैं, गीलापन हो जाता है, सड़कों पे हो जाता है, कपड़े गीले, तो ये कुछ टाइम के बाद ये पानी कहाँ चला जाता है। सो do you remember activity 6 in chapter 5 in which water with salt dissolved when it was heated, मतलब एक अपन ने जो एक्टिविटी की थी इसमें नमक पानी में घुला हुआ था, उसको अपन ने हीट किया था। फिर क्या हुआ था, द वाटर evaporated and the salt was left behind, मतलब पानी तो जो है उड़ जाता है लेकिन नमक खाली रह जाता है। This activity gives us an idea that on heating water changes into its vapor, मतलब जब हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी क्या है, भाप में परिवर्तित हो जाता है। We also realize from this activity the water vapor does not carry away the salt with it, मतलब हमने देखा कि जब हम भाप गर्म कर रहे हैं तो ये वेपर में तो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो साथ में इसमें सॉल्ट मिला हुआ है वो इसी में रह जा रहा है और भाप बन के ये ऊपर चला जाता है। वाटर वेपर्स सो फॉर्म बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कैनॉट यूजुअली बी सीन, मतलब जो है हवा के साथ ये मिल जाते हैं। एंड वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर, और पानी को वेपर मतलब भाप में बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है हीट करना। हाउएवर we have seen that water changes into its vapor also from the fields, roads, rooftops, and other lands area. We also discussed in chapter 5 that to obtain salt water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate. From where does the water gets heats and it needs to evaporate? Let us find out. मतलब जैसे अलग अलग जगह पे, रोड्स पे, खेतों में, छतों वगैरह में जितना भी जो पानी है वो कैसे गायब हो जाता है वो हमें देखना है। टेक टू सिमिलर प्लेट्स, प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन द सनलाइट एंड कीप द अदर इन द डार्क साइड, मतलब दो प्लेट ले लेना है, एक डार्क में रख देना है, एक सनलाइट में। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट, मतलब सेम अमाउंट का क्वांटिटी का आपको पानी उसमें रख देना है दोनों तरफ। मेक श्योर द वाटर डज नॉट स्पिल आउट, मतलब छलकना नहीं चाहिए, उससे बाहर, बर्तन से बाहर नहीं गिरे। एंड ऑब्जर्व द टू प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट में बार बार में आपको देखना है। डज द वाटर सीम टू डिसअपियर फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, मतलब पहले किस प्लेट में से जो पानी गायब हुआ। व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फ्रॉम दिस एवेपोरेशन, और हमने इसे मैं हीटिंग का किसका काम लिया है, सन का। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे जो हीटिंग होगी, मतलब जो बाहर रखा हुआ है उससे जल्दी से एवेपोरेशन होगा। ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, मतलब सब जगह पे जो है सूरज की रोशनी पड़ती है, नदियों में, तालाबों में, तो वहाँ पर भी ये प्रक्रिया होती है। The fields and other lands area also receive sunlight. As a result, water from all these places continuously changes into vapors, मतलब हर एक जगह पे जहाँ पे भी सनलाइट पड़ती है, हीटिंग होती है, वहाँ पर ये चेंजेस हो जाता है पानी वेपर के फॉर्म में।
हाउएवर द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड, उसके बाद जो भी उसमें सॉल्ट वगैरह रहते हैं वो रह जाते हैं। इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट्स केप्ट इन द शेड, मतलब जो छाँव में भी जो रखी हुई थी प्लेट उसमें से भी पानी गायब हुआ था। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने देखा कि जब जैसे ही सुबह का टाइम जो रहता है तो सब जगह पे हवा भी गर्म रहती है। Does the heat from the sunlight reaches the air? Yes. During the daytime all the air surrounding us gets heated, मतलब सब गर्म रहती है, इस कारण से evaporation होता है। This warm air provides heats for evaporation of water in the shed. Thus evaporation takes place from all open surfaces of water. As a result, water vapor gets continuously added to air. However, evaporation of water is slow process. That is why we rarely notice is loss of from the bucket full of the water, मतलब जब बाल्टी से भी हम हल्का हल्का देख सकते हैं, लेकिन क्या है ये बहुत स्लो प्रोसेस है, तो इसमें पता नहीं चलता है कि कितना पानी हम इवेपोरेट हुआ है। इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर, इट्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर। इज देयर एनी प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट ट्रांसफर इनटू एयर, मतलब और कैसी प्रोसेस है जिससे जो पानी है वो वेपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जैसे ही हम पानी को यदि बर्नर पे और हीट करेंगे तब भी जो है वेपर बनने में उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, मतलब हीट करने से बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स, मतलब पौधे से कैसे पानी जो है वो वेपर में जाता है। You have learned in chapter 7 that plants need water to grow. Plants use a part of this water to prepare their food and retain some of it in their different parts. Remaining part of this water is released by the plant into air as water vapor through the process of transpiration, मतलब जो भी पानी जो पौधे लेते हैं और अपना फूड बनाने के लिए, उसके अलावा कुछ वो पानी जो रखते हैं वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा वाटर को वेपर फॉर्म में बदल देते हैं। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन द चैप्टर 7? चैप्टर 7 में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो पानी है पौधों के द्वारा सराउंडिंग में छोड़ा जाता है। Water vapor enters the air through the process of evaporation and transpiration and is lost forever. Now we get back as well as we seal. मतलब हम आगे देखेंगे कि जो वापस हमारे पास पानी कैसे आता है। अब एयर में तो चला गया है, उसके बाद रिटर्न कैसे आएगा, तभी एक वो साइकिल बनेगा। सो हम बात करते हैं क्लाउड्स के बारे में। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप चाहे पूछ सकते हैं, और हम धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे आप मतलब कंटिन्यूसली वीडियो देखते जाएंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको क्या है याद करने में परेशानी नहीं जाएंगी, और जिससे आप आसानी से दोनों साथ साथ सीखते जाएंगे। तो अगर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को भी शेयर कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। फिर मिलेंगे हम कल नई वीडियोस के साथ। तब तक अच्छी प्रैक्टिस करो और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपन पढ़ेंगे। तो बाय बाय।